आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से हार्दिक स्वागत है हमारे इस चैनल पर। प्रभु आपको बहुत आशीष दे कि आप अपने कीमती समय को निकालकर इस संदेश को सुन रहे हैं। तो आइए आज परमेश्वर के वचन से हम कुछ महत्वपूर्ण सीखने के लिए जा रहे हैं। बने रहे मेरे साथ इस यात्रा के लिए। अक्सर मैं लोगों से ये कहता हूं कि परमेश्वर के वचन को खाइए, अर्थात इस बाइबल को नहीं, परमेश्वर के वचन को अपनी आत्मा में खाइए। जब हम यहेजकेल की पुस्तक में पढ़ते हैं अध्याय 3 में, तो वहां पर परमेश्वर यहेजकेल से बोलता है कि जो पुस्तक मैंने तुझे दी है उसको खा ले, वरन इसको अपनी आंतड़ियों में पचा ले। तो ये कोई फिजिकली हमें किताब को नहीं खाना, कहने का अर्थ हमें परमेश्वर के वचन को खाना है, आत्मा में हमें इसे याद रखना है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में अक्सर हर सेकंड हर मिनट के बाद परीक्षा होती है। सो हमें परमेश्वर के वचन से लड़ना सीखना है। शत्रु हमारे जीवन के पीछे हमेशा लगा रहता है। सो हमें परमेश्वर के वचन से हमें लड़ना है। यीशु मसीह ने शैतान से कैसे लड़ा? जब यीशु मसीह 40 दिन के लिए जंगल में गए तो शैतान उनके पास आया, तो यीशु मसीह ने कोई तलवार भाले लेके शैतान से नहीं लड़ रहे थे, वो परमेश्वर के वचन से लड़ रहे थे। यीशु मसीह जब हमें बताते हैं कि हमें उसके वचनों से बात करनी है, अर्थात जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो पौलुस बताते हैं इसी की पत्री में कि हमारा जो मलयुद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, वरन हमें आत्माओं से है। तो यानी कि जो वचन है, जो इस वक्त हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो ये वचन है, ये भी एक स्पिरिट है, ये भी एक आत्मा है। जी हां, जब आप नीति वचन में पढ़ते हो तो वहां पर अक्सर लिखा है कि हे मेरे पुत्र, अपने गले का हार बना इस वचन को। हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदयों में रखना है अजीजों। तो आइए हम इस वचन की गहराई में जाए और इस वचन के माध्यम से हम कैसे अपने जीवन पर खड़े हो सकते हैं, यानी हम अपनी आत्मिक लाइफ पर कैसे हम खड़े हो सकते हैं। तो मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 और उसकी 4थी आयत को हम पढ़ेंगे। 4थी और 5वीं आयत को पढ़ेंगे। तो मैं आपके लिए यहां पर पढ़ने के लिए जा रहा हूं। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। 5वीं आयत, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। सो अजीजों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो है वो जीवन है। क्या है वो जीवन है। और ये जीवन जो है मनुष्यों के लिए, यानी हमारे लिए, जो हमारे बहन भाई इस संसार में है, उनके लिए ज्योति है। तो इसका मतलब यह है कि आज मनुष्य कहीं ना कहीं अंधकार में है, कहीं ना कहीं अंधकार है। तो यीशु मसीह जीवन है और उस जीवन में ज्योति है जो अंधकार को दूर करती है। सो ये जो ज्योति और अंधकार के बारे में जो बात चल रही है, ये कोई फिजिकली नहीं है जो आप देख रहे हो अपने इर्द गिर्द। ये अंधकार और ज्योति के बारे में बात नहीं हो रही, ये आत्मिक अंधकार और ज्योति के बारे में बात इस वक्त प्रभु यीशु यहां पर हमसे कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन। उसमें जीवन था, यानी प्रभु यीशु मसीह में जो वचन हम देख रहे हैं यहां पर बाइबल में, यीशु को परमेश्वर का वचन भी कहा जाता है। तो जो वचन है, वचन, वर्ड ऑफ गॉड, जो परमेश्वर का वचन है, वो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए इन वचनों को हमें अपनी आत्मा में खाना बहुत जरूरी है। ये जो वचन है वो यीशु मसीह है। इसलिए यहां पर उसने कहा उसमें जीवन था, यानी प्रभु यीशु मसीह में जीवन था और वो जीवन मनुष्यों के लिए ज्योति था। आज मनुष्य कहीं ना कहीं अंधकार में है, कहीं ना कहीं वे लोग पाप में जी रहे हैं। और यीशु मसीह खुदा का जो बेटा था वो आसमान से इस धरती पर आया ताकि उनको उस अंधकार से बाहर निकाल ले। मेरे अजीजों, जब मैं आपसे अंधकार के बारे में बात करता हूं, अंधकार का अर्थ क्या है? बाइबल अंधकार को क्या बताती है? बाइबल की भाषा में अंधकार क्या है?
मैं आपके लिए बताना चाहता हूं यहां पर अंधकार का जो अर्थ है परमेश्वर से दूर जीना, परमेश्वर से दूर होना। जी हां। दूसरा, पाप में जीवन व्यतीत करना, यानी पाप में जीना। तीसरा, आज्ञा ना मानना। जी हां। चौथी बात, अविश्वास करना, यीशु को स्वीकार ना करना। पांचवी बात, गलत रास्ते पर हमेशा चलना। छठी बात, यीशु को प्रभु करके ना मानना। जी हां। सो अंधकार जो है वो इस प्रकार से है कि हमें गलत रास्तों पर जो लोग चल रहे हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह से दूर है, जो लोग परमेश्वर के पास नहीं है, वे लोग आज अंधकार में जी रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब हम अन्य पुस्तकों को देखते हैं, अन्य धर्म पुस्तकों को देखते हैं, सो वहां पर भी कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, जो लोग सच्चे ईश्वर की आराधना नहीं कर रहे, वे लोग अंधकार में जी रहे हैं। जी हां। सो इसलिए अजीजों, हमें परमेश्वर के साथ जीना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के वचनों से जीना हमें बहुत जरूरी है। सो यहां पर जब हम देखते हैं, बाइबल यीशु को वो जगत की ज्योति बताते हैं। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 के 12 में, वहां पे लिखा यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। सो अजीजों, इसका मतलब कि आज हमें उस जीवन को लेना है जो जगत में फैलती है। सो हमें उस जीवन को लेना है जो जगत में आज चमकती है। जब हम उस वचन को अपने हृदय में लेते हैं तो हमारे जीवन में एक सच्चाई की ज्योति चमकती है। ज्योति हमेशा अंधकार को दूर करती है। क्या? ज्योति जो है वो हमेशा अंधकार को दूर करती है। यीशु का जो जीवन है, यीशु मसीह का जो जीवन है, वो भी कुछ इसी प्रकार से करता है। जब हमारा जीवन अंधकार में था, जब हमारा जीवन अंधकार में था, जब हमें यीशु के बारे में किसी ने बताया, तो उसी क्षण हमारे जीवन में एक सत्य की ज्योति चमकी और वो आज तक हमारे जीवन में है। सो आज हमें पता है कि क्या सही और क्या गलत है। सो इसलिए एक सच्चे परमेश्वर की हमें खोज भी करना साथ ही साथ जरूरी भी है। सो अजीजों, जब यीशु जीवन में हमें आता है, यानी जब यीशु हमारे जीवन में आता है और जब उसे अनुमति देते हैं, तो हमारे जीवन में वो उजियाले को देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, एक कमरा है, घोर अंधकार है, बहुत ज्यादा अंधकार है, वहां पर कोई भी सुराग या कोई भी ऐसा दरवाजा नहीं है जहां से रोशनी अंदर आए, लेकिन वहां पर दरवाजे खिड़की है और बिल्कुल अंधकार है। बाहर की कोई भी ज्योति यानी बाहर का प्रकाश, उजाला उस कमरे में नहीं है, बिल्कुल डार्क अंधकार है सब। तब क्या होता है, जब हम दरवाजे को खोलते हैं तो तुरंत हमारे कमरे में उस स्थान पर प्रकाश आता है, और जब प्रकाश आता है तो हमें सब कुछ दिखने लग जाता है। सो अजीजों, वैसे ही है कि यीशु मसीह का जो वचन है वो भी ऐसे ही कुछ काम करता है। इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये कोई, जैसे मैंने बताया, ये कोई मैं शारीरिक ज्योति या अंधकार के मैं बारे बात नहीं कर रहा। जो मैं बात कर रहा हूं वो है आत्मिक क्षेत्र की। सो जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं 3 के 20 में, यीशु मसीह कहता है कि देख, द्वार पर मैं खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार को खोलता है तो मैं उसके साथ भीतर आके भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। यानी कि आज यदि हम अनुमति देते हैं, अपने हृदय को खोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आए, और जब हम लगातार परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो हमारे जीवनों में एक सच्चाई की ज्योति हमेशा चमकेगी। जी हां, सच्चाई की ज्योति हमारे जीवनों में हमेशा चमकेगी। चाहे आप इस वक्त इसको ग्रहण करते हो तो इस वक्त आपके जीवनों में वो सच्चाई की ज्योति चमकेगी। परमेश्वर का वचन आपके मार्ग के लिए वे उजाला है। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 119 के 105 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन तेरे मार्ग के लिए उजाला और दीपक है।
जब हम परमेश्वर के वचनों को याद करते हैं, उसको पढ़ते हैं अपनी आत्मा में, तो ये वचन हमारे लिए एक सच्चाई को खोलता है, रास्तों को खोल देता है। इसलिए जरूरी है हमें परमेश्वर के वचनों को अपनी आत्मा में खाना, एक सच्चाई को स्वीकार करना, यीशु के वचनों को हमें लेना है, आत्मा में हमें इसे याद करना है, आत्मा में हमें इसे पढ़ना है, आत्मा में हमें इसे बोलना है। ये जो लड़ाई है ये आत्मिक क्षेत्र में है, ये शारीरिक लड़ाई बिल्कुल नहीं है। इसलिए होने पाए कि जब कभी आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हो, जब कभी आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हो, जिस प्रकार इस वक्त आप मुझे सुन रहे हो, जहां से भी आप सुन रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने सालों बाद, कितने महीनों बाद, कितने दिनों बाद इस संदेश को आप सुन रहे हो, लेकिन जब भी आप सुन रहे हो, ये परमेश्वर का वचन आपके जीवनों में, आपकी आत्मा में एक सच्चाई का मार्ग खोल देगा। जी हां, यीशु मसीह आज आपके जीवन में आ रहा है। जो भी काम आपके बंद थे, इस वचन के माध्यम से, वो प्रकाश के माध्यम से आपके जीवनों में वो जो रास्ते बंद हो चुके थे, जो काम बंद हो चुके थे, आज इस वचन के माध्यम से आपके जीवनों में वे खुल रहे हैं। इसे रिसीव करने पाए, इससे रिसीव करने पाए, इस वचन को लीजने पाए, इस वचन को लीजिए अपनी आत्मा में, इस वचन को लीजिए और बोलिए कि यीशु मेरे जीवन में आने पाए। जब आप पढ़ते हो मेरे अजीजों बाइबल, तो यीशु मसीह किसी के जीवन में फोर्सली नहीं आता, जबरदस्ती किसी के जीवन में यीशु मसीह कभी नहीं आता। जी हां, इसलिए जब कभी आप प्रभु को बुलाते हो तो वो आपके जीवनों में आता है, और अगर आप नहीं बुलाते हो तो आपके जीवनों में नहीं आ सकता। इसलिए होने पाए कि आज से आप ये निर्णय लेने का कि प्रभु मैं आपके वचन को अपने हृदय में लेता हूं या लेती हूं, और आज मैं इस वचन को पढ़ती हूं। आप सिर्फ पढ़ते रहे, परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहे, परमेश्वर के वचन को सुनते रहे। आपके जीवन में एक समय आएगा कि जो वचन आपने याद किया है वो ऑटोमेटिकली आपके जीवन पे दिखना असर हो जाएगा। जी हां, ये सच्चाई है, इस पर विश्वास करने पाए, इन वचनों को याद करने पाए। ये वचन वो है जो अंधकार में चमकता है। जब ये वचन अंधकार में जाता है तो वहां पर उजाला हो जाता है, और जहां पर अंधकार पहले से है, अगर वहां पर ये वचन गया तो वहां पर अंधकार दूर हो जाता है। और कोई भी अंधकार इस ज्योति में नहीं आ सकता। जी हां, कोई भी अंधकार इस ज्योति में नहीं आ सकता। अगर आया तो वो अंधकार ज्योति में हो जाएगा। कहने का मतलब, जब आप इस वचन को अपनी आत्मा में, अपने बुद्धि में, अपने विचारों में, अपने शरीर में, अपने मुंह में इस वचन को जब लेते हो तो ये वचन आपके लिए उजाला हो जाता है। जब कभी आप इस वचन को अपनी आत्मा में, अपने विचारों में, अपनी बुद्धि में, अपने मुंह में इन वचनों को जब बोलते हो तो कोई भी अंधकार वहां पर टिक नहीं सकता। और आपको मैं बता दूं, अंधकार का दूसरा अर्थ क्या हो सकता है। दुष्ट आत्माएं, तमाम शैतानी शक्तियां, तमाम उस जादू टोने की आत्माएं आपके जीवनों पे, आपके परिवारों पर आ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आप उस घर में हो। क्यों? क्योंकि आप उस स्थान पर हो। इसलिए दुष्ट की कोई भी हिम्मत, कोई भी तलवार, कोई भी यंत्र, कोई भी शंत्र, कोई भी कुछ भी आपके परिवार पर, आपके जीवन पर नहीं चल सकता, क्योंकि ये जीवित वचन आप में है। इसलिए हमेशा हम लोगों को, अक्सर बच्चों को भी हम ये बताते कि इन वचनों को याद करो। शायद आप इन वचनों को याद करके भूल जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आपने कोशिश तो करी। आप इन वचनों को याद करें, कोई बात नहीं, एक समय आएगा ये वचन आपको जरूर याद आएगा, क्योंकि ये वचन जब जाता है तो बिना काम करके लौट के नहीं आएगा, वरन ये काम कर कर जरूर आएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन को अजीजों अपने आत्मा में खाइए, अपनी आत्मा में से पचाइए, क्योंकि वचन, इसलिए बाइबल बताती है, जब आप पढ़ते हो यहोशू की पुस्तक उसके 1:8 में लिखा है कि तेरे दिल दिमाग से, तेरे चित्त से ये भविष्यवाणी की पुस्तक ना हटने पाए, इसी में दिन रात दिए करना। यानी कि हमें इन वचनों को हमेशा दिन रात पढ़ना है। परमेश्वर खुदा आपको जरूर, आपको उन बातों में जरूर उठाएगा।
इसलिए होने पाए कि आप जब भी इन वचनों को पढ़ते हो, परमेश्वर आपके जीवनों में उजाले को लेके आ रहा है। यीशु का अर्थ यही है अजीजों कि यीशु मसीह जो है वो उजाला है। यीशु मसीह उजाला है, रोशनी है, ज्योति है। ज्योति का काम क्या होता है? अंधकार में जब ज्योति आती है तो अंधकार दूर हो जाता है। इसलिए आपके मार्ग में जितने भी उजाले हैं, जितने भी बातें आपके मार्ग में है, जब यीशु का वचन आप में है और जब आप चलोगे तो जो अंधकार आपके रास्ते में है वो खुल जाएगा। यस, वो अंधकार दूर हो जाएगा। ये ज्योति जो आपने ली है, जब किसी अंधकार में जाओगे तो वहां पर जो अंधकार था वो दूर हो जाएगा। इसलिए होने पाए कि परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में ये स्वीकार करने पाए। मैं अजीजों सच बताता हूं, जब आप इन वचनों को याद करने लग जाओगे दिन ब दिन, तो सच में आप देखना आपके जीवनों में जरूर वो रास्ते जो बंद थे, जो दुष्ट के रास्ते बंद थे, जो अंधकार के रास्ते बंद थे, जब आप इन वचनों को लेकर चलोगे तब वो रास्ते ऑटोमेटिकली खुलते चले जाएंगे। यस, विश्वास करने पाए। सो अजीजों, मैं उम्मीद करता हूं, मुझे आशा है कि आपको ये छोटा सा संदेश बहुत ही पसंद आया होगा। तो जब तक के लिए आप इन वचनों पे मनन करते रहे, और यदि आपको ये अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों तक, अपने अजीज तमाम लोगों तक इस संदेश को जरूर पहुंचाएं, ताकि हमारे आने वाले संदेश आप तक जरूर पहुंचने पाए। और इस संदेश को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाने पाए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू।